राहुल गांधी क्या कहेंगे, मुझे लगता है कह दिया होगा अभी तक कि जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगा था, दे रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सर अब इसमें दूसरा भी है कि मुझे लगता है, देखिए सब इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी में होते हैं उन पे ऑलरेडी बहुत सारे सवाल है, जुडिशरी पे है, एग्जीक्यूटिव पे है, पॉलिटिकल क्लास पे है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है वो थोड़ी सी अलग है जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एक वोटर, एक आम वोटर जो है एम्पावर्ड फील करता है कि वो अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार और पावर उसके पास है। जब आप उससे वो भरोसा ही छीन लेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा सीरियस। पहले तो ये देखते हैं कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की बात का जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो उत्तर दे दिया ना, आप मांग लिया कि आप डेटा पहले इलेक्शन कमिश्नर देते नहीं थे जवाब। हाँ, आज तो कर्नाटका के इलेक्शन क्विक दिया है। अब दूसरी बात पे आते हैं, दो बातें रहेगी ना, एक तो राहुल गांधी की आपने जिसको कहा गृह प्रवेश की पार्टी, ठीक, ऑल्दो इंडिया अलायंस के लोग सब लोग उसके अंदर आएंगे, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, कुछ उसमें कोई नई बात कोई सामने आ रही है क्या? एक मुझे तो नई चीज, हाँ, जो शक था कि शायद ममता बनर्जी ना भेजें, वो भेज रही हैं, अभिषेक बनर्जी तो आ रहे हैं शायद उसमें, बाकी महाराष्ट्र की पार्टियां होंगी सारी उसमें, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग तो होंगे, तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। अब पार्लियामेंट में तो लीडर ऑफ अपोजिशन का लोड मिला हुआ है, लेकिन निभा नहीं रहे। उनके साथ कौन है साथ के अंदर? अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ लोकसभा के अंदर कहाँ पूरा विपक्ष उनके साथ एक आवाज मिलकर बात करता है? लगता है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नेता है। कांग्रेस के लीडर वो ज्यादा बिहेव करते हैं, ना ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद उनके साथ दिखते हैं, ना अखिलेश यादव के सांसद उनके साथ दिखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, राहुल गांधी ने अपने गृह प्रवेश की इसमें पार्टी बुलाई है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उस पर भी चर्चा होगी कि हमारा एक विपक्ष का उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, और आने वाले चुनाव को लेकर भी ये चर्चा करेंगे भाई चुनाव लड़ना है तो किस तरीके से लड़ा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो गया है। और अब देखिए, अब एक जैसे कि वो कहावत है ना कि अगर एक नाव पर शेर भी है, बकरी भी है, तो क्या वो सकुशल नदी पार कर पाएंगे? क्या वो स्थिति है? इंडिया गठबंधन में पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, अब वही लेफ्ट है, वही तृणमूल कांग्रेस है, वही केरल की लेफ्ट पार्टी लड़ती है, वही कांग्रेस गठबंधन में। लेकिन चुनाव में गठबंधन करेंगे कैसे? तय होगा कि पार्लियामेंट के बचे कुछ दिन भी चलने वाले नहीं है, वो तो पहले से तय हो गया। आज के बाद तो राहुल गांधी को लगेगा ना कि भाई अब तो मैंने इतना बड़ा बम फोड़ दिया, तो अब तो चर्चा कराओ पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट तो नहीं चलेगी। पार्लियामेंट मुझको बिल्कुल नहीं लगता चलेगी। लेकिन एक जो ये INDIA ब्लॉक की जो बैठक हो रही है सौरभ जी, उसमें दो डेवलपमेंट और आपको ध्यान देना चाहिए। एक तरफ नेता राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सांसद प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को आपने देख ही लिया मिलते हुए प्रधानमंत्री को। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले भी मिल के आए प्रधानमंत्री से, वो भी INDIA गठबंधन की मजबूत स्तंभ है ना। शरद पवार जी तो स्तंभ मजबूत हैं, दोनों स्तंभों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं देखिए इस INDIA गठबंधन, अच्छा, उपराष्ट्रपति चुनाव में शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कोई व्हिप नहीं होता। व्हिप नहीं, कोई भी सांसद किसी को वोट कर सकता है, गोपनीय होता है, वो दिखाना पड़ता है अपने मुख्य सचेतक को सिर्फ कि हम इसको वोट देने जा रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो बहुत दिलचस्प है खेल। ये एक तरफ वहां होगा, एक तरफ इधर भी खेल चालू है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में भी रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होने वाले हैं। जैसे होने वाले हैं सर, देखते जाओ। अब अभी क्या बोलूं मैं आपको, देश की राजनीति में कौन इधर से उधर होने वाला? अभी ऐसे आप टीजर छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, मैं तो ये शो ही खुल्ला बात करने का है। कुछ तो हिंट दीजिए ना भाई। सांसद अगर चले गए तो क्या होगा? नहीं, वो तो बात हो ही रही है, शशि थरूर की भी बात हो रही है। थरूर साहब ने आज जिस प्रकार से ट्रंप की भी आपने चर्चा की कि मोदी को, अब तीसरा आपका वही होगा। शशि थरूर ने आज जिस प्रकार से अमेरिका को जवाब दिया है, वो ऐसा अच्छा जवाब तो बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं। कल से कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा चलाया वीक प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री कमजोर है, जवाब नहीं दे पा रहा है। तो और प्रधानमंत्री ने आज कहा कि मुझे नुकसान होगा, लेकिन मैं अपने देश का नुकसान नहीं होने दूंगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर और इस सरकार का जो कुछ भी ये चला, ट्रंप का पंगा जो भी है, आपको रोल कैसा लगा भारत सरकार का इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे कमज़ोरियाँ थी, और डॉक्टर जयशंकर, NSA अजीत डोवल, चूँकि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस माना जाता था कि वॉशिंगटन DC में है, लेकिन हमने पिछले 7 महीने में देखा कि उनका इन्फ्लुएंस वहाँ कोई काम नहीं किया। लेकिन जो आज स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया है वो बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है वो मैसेज सिर्फ देश के लिए नहीं है, देश के
किसानों के लिए, बाकी कई सारी जनता के लिए उन्होंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज इनफैक्ट यूएस के लिए है, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए है, उन्हीं के लिए कि हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और वो डायरेक्टली पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो है इन अ वे उनका नाम बट वो क्या, जब वो कहते हैं मुझे व्यक्तिगत नुकसान होगा लेकिन मैं किसानों का हित नहीं समझौता करूंगा, उनका क्या व्यक्तिगत नुकसान अब क्या है? व्यक्तिगत नुकसान मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो सकता है इसमें, कि ट्रंप से मेरी दोस्ती ट्रंप से- टूटेगी? नहीं, ट्रंप से तो वैसे ही दोस्ती टूट चुकी है। मुझे लगता है जिस तरह का व्यवहार पिछले 7 महीने में हमने देखा वो तो ऑलरेडी हो चुका है। पर्सनल लेवल कह नहीं सकते कि क्या है, वो शायद बीजेपी के अंदर डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होगी वो अलग बात